नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 24 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 शुक्र का राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है और कौन सी राशि के लिए ये ज्यादा प्रभावी रहेंगे, शुक्र असल में क्या देने वाले हैं। एक विशेष सूचना मित्रों, मैं फालतू बात नहीं करता। सबसे पहले ग्रह गोचर को देखें, इस ग्रह गोचर को समझें। क्या समझना है ग्रह गोचर में? सबसे पहले आप ये देखें कि शुक्र किसकी राशि में है। शुक्र जिसकी राशि में है वो है मंगल की राशि। और मंगल कहां है? मंगल धनु राशि में। ध्यान से समझना, मंगल जब धनु राशि में गोचर करेंगे, साथ ही बुध के साथ में मंगल का योग बनेगा, तो आप खुद से सोचेंगे कि क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं नेगेटिव, ये ध्यान रखना, और क्या क्या स्थितियां होंगी पॉजिटिव। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रेम संबंधों की स्थिति क्या होगी, आज वो जानेंगे। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मित्रों, यह जो रीडिंग है ये गोचर की रीडिंग है। अगर आप अपने या अपने पार्टनर के विषय में सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सबसे खास बात मित्रों, आज के समय में ना प्रेम की जो स्थिति हो गई है वो बहुत ज्यादा धूमिल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा प्रेमी और एक अच्छा प्रेमी विशेष रूप से नजर नहीं आ रहा है। जिस पर आपने विश्वास किया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। ये आप कब समझेंगे? जब ही समझ पाएंगे जब आपको वस्तुतः उसका असली चेहरा पता होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से रिलेशन में है और वही व्यक्ति किसी दूसरे के रिलेशन में भी है। तो मित्रों, ऐसे फ्रॉड लोगों से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है। आइए जानते हैं यह लव राशि फल आपके लिए क्या कह रहा है। मित्रों, वर्तमान में शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि से यह गोचर अष्टमस्थ होगा। ध्यान देना, मेष राशि वाले जातकों के इस समय में थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन बढ़ जाएंगे। सबसे खास बात, और एक और खास बात, मेष राशि वाले जातकों के लिए लव रिलेशनशिप में यह जो अष्टम का योग हो रहा है, इसमें मेष राशि वाले जातक खुरापाती होंगे। मतलब पार्टनर के बहकावे में यदि आएंगे तो भागकर शादी करेंगे, भागकर कोशिश करेंगे, कोर्ट मैरिज करने की विचार बनाएंगे, चर्चाएं करेंगे पार्टनर के साथ में। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं मैरिड लाइफ में इस समय थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मेष राशि वाले जातकों को। एक और खास बात मित्रों, यह जो समय रहेगा वो ज्यादा प्रभावित रहेगा, जिसके चलते मेष राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। ये स्थितियां यहां पर रहने वाली हैं। एक और खास बात मित्रों, इस समय में सबसे ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनेंगे मेष राशि वाले जातकों के। क्यों? क्योंकि मेष से यह गोचर जो होगा वो अष्टम में शुरू होगा, और अष्टम में जब शुक्र का गोचर होगा तो आपको एक चीज नहीं, यह कई चीजों की ओर मोड़ेंगे। मतलब अगर आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, अगर आप ज्ञान की ओर जा रहे हैं, तो आप आध्यात्म, मेडिटेशन इत्यादि की ओर जा रहे हैं, तो भगवान के प्रति भक्ति भी आपकी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपका राहु अष्टम में है तो इस समय में 100% और लिख के ले लेना, आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ध्यान से समझना। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ राशि के विषय में। मित्रों, वृषभ राशि के लिए यह गोचर अष्टमस्थ होगा और वृश्चिक राशि में आकर, ध्यान से समझना, वृश्चिक में आकर जो शुक्र है वो चंद्रमा वृश्चिक में जो होता है वो नीच का हो जाता है, और शुक्र वृश्चिक में जो है यहां पर सप्तमस्थ हो जाते हैं। मतलब दाम्पत्य जीवन में सुख को भरने वाले हैं। यह जो शुक्र आया है वो वृषभ राशि के लिए 100% लाभकारी। सबसे खास स्थितियां कि वृषभ राशि के जो रिश्ते
जिस रिलेशन में बहुत ज्यादा ये कहें कि झगड़े जैसी स्थितियां बन रही थी, कलह बढ़ रहा था, यहां पर शांति देखने को मिलेगी। अब ये रिलेशन चलेगा, अब इस रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, अब इस रिलेशन में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप में है, लिविंग में है, तो मैं ये कहूंगा कि यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना, दूसरों के बहकावे में आना आपको बहुत ज्यादा हानिप्रद रह सकता है, इस बात का ध्यान दें। मित्रों, वृषभ राशि के लिए यह गोचर हर प्रकार से लाभकारी है। मैरिड लाइफ में यात्राएं ज्यादा होंगी, संतान की प्लानिंग भी आप इस समय में कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस समय में आपके विदेश यात्राओं के भी योग रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, इस बात का भी ध्यान देना। साथ ही मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर एक चीज नेगेटिव चल रही है, क्या कि आपके जो विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि आपके जो बड़े वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनके लिए यह जो गोचर होगा वो स्वास्थ्य से रिलेटिव थोड़ी समस्या जरूर देगा, मतलब रोगों की ओर ले जाएगा, चाहे जॉइंट पेन से संबंधित समस्या हो, चाहे शरीर से रिलेटिव समस्या हो। इस समय में हम ये कहें कि यह योग बहुत ज्यादा हानिकारक रहेगा माता पिता गुरु इनके लिए, तो इस बात का ध्यान देना। इस समय में हो सके तो आप, मैं ये कहूंगा वृषभ राशि के हैं तो इस समय में आपसे अगर हो सकता है तो मखाने की माला बनाकर आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य की कामना करते हुए महादेव जी को धारण कराएं। इससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रेम संबंधों में रिलेशन बहुत ज्यादा मधुर होंगे। एक बात, थर्ड पार्टी का रिलेशन यहाँ पर ब्रेकअप में जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना वृषभ राशि वाले जातक। बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पर अब हम मिथुन राशि के विषय में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना। मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर होगा वो मित्रों विशेष रूप से लाभप्रद हो जाएगा। मिथुन के लिए यही वो समय होगा, यही वो समय होगा जो आपके लिए एक तरीके से उमंग की ओर ले जाएगा। आप ये देखेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों को लव रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा और आकांक्षाएं भी बढ़ेंगी। इस समय मिथुन राशि वाले जातक यही कहेंगे कि मुझे अब यही चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के एक तो नए रिलेशन होने वाले हैं इस समय। दूसरी स्थिति, मैरिड लाइफ में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। तीसरी, इस समय में सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस समय में पैसे के खर्चे की स्थितियां भी बढ़ेंगी। साथ ही मिथुन राशि वाले जातकों की लव रिलेशनशिप में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी, साथ ही मैरिड लाइफ में भी खास स्थितियां देखने को मिलेगी। एक खास बात जरूर कहूंगा, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस विषय का विशेष ध्यान देना कि इस समय में स्वास्थ्य से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कफ कोल्ड की शिकायत या फिर पेट से रिलेटिव दर्द, गैस का बनना, ये सारी चीजें आपको परेशान भी कर सकती हैं। थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंधों में विशेष रूप से मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन गणेश चालीसा का पाठ करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त रहेंगे। ध्यान देना मित्रों। बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर विशेष रूप से कर्क राशि के विषय में। मित्रों, कर्क राशि के लिए यह समय सर्वथा लाभकारी होगा। शुक्र का परिवर्तन होने से एक तो कर्क राशि के जो नो कांटेक्ट की स्थितियां बनी हुई थीं वो यहाँ पर पार्टनर लौट कर आएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के इस समय में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं होना या फिर प्रेम संबंधों के ज्यादा योग रहेंगे। इस समय में हम ये कहें कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी प्रभावित होंगे। थर्ड पार्टी में जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा मधुर हो सकते हैं। इस समय में हम ये भी कहेंगे कि आपका मित्र, विश्वास पात्र व्यक्ति आपके साथ में धोखा कर सकता है। ये एक खास बात है। मित्रों, इस समय में आपका मन भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति ज्यादा जुड़ेगा और आप भगवान
से ज्यादा इच्छा भी रखेंगे, कामनाएं रखेंगे, ये स्थिति ज्यादा होगी। साथ ही कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का परिवर्तन आकांक्षाओं को बढ़ाएगा, मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आपको ज्यादा अग्रसर करेगा। ये आपको ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देगा और इस समय में अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो 100% आप उसमें सफल होंगे। बात कर लेते हैं मित्रों, यहां पर हम विशेष रूप से सिंह राशि के विषय में। मित्रों, सिंह के लिए यह समय और भी ज्यादा खास रहे। सिंह राशि वाले जो जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय में राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लव रिलेशनशिप में कई बार मिलन की स्थितियां बनेंगी। सिंह राशि वाले जातकों की लव रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा, मधुरता तो होगी, लेकिन ये भी ध्यान देना कि इस समय में आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको क्रोध इस समय में बढ़ेगा। आप अपने ही कार्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे। पार्टनर का आपको इग्नोर करना, बात ना करना, इन सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहेंगे। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए थर्ड पार्टी में यहाँ पर रिलेशन होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। बात करें हम यहाँ पर कन्या राशि के विषय में। मित्रों, कन्या के लिए यह समय काफी पॉजिटिव रहेगा। एक तो आय की वृद्धि बनेगी इस समय में, साथ ही इस समय में कन्या राशि वाले जातक अधिक कमाने की कोशिश में जुटे रहेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी में रिलेशन कन्या राशि का बहुत मजबूत होगा। थर्ड पार्टी की ओर आपका ज्यादा मन प्रभावित होगा। नए रिलेशन बनने की इस समय में उम्मीद ज्यादा होगी और इस समय में आप उसमें दिखाई भी देंगे। लेकिन सावधान, मैं आपको ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी के रिलेशन के कारण ही आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। एक और खास बात, लव रिलेशनशिप में लिविंग में रहना इस समय में खास रहेगा। पार्टनर के साथ में कई बार ब्रेकअप जैसी स्थितियां होंगी तो कई बार कैचअप भी होंगे, ये बात ध्यान देना। मित्रों, बात कर लेते हैं तुला राशि के विषय में। तुला के लिए यह जो समय है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। संबंधों को लेकर भी नेगेटिव है। खास ये देखेंगे कि पार्टनर ने आपका खर्चा बहुत कराया है, लेकिन पार्टनर अब आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। ये स्थिति यहां पर तुला राशि के लिए है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप तुला राशि के हैं, लिविंग में रहते हैं, लव रिलेशनशिप में है, शुक्र का परिवर्तन आपके लिए हानिप्रद है। शुक्र का परिवर्तन होते ही एक तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो बहुत ज्यादा आप सपने देख रहे हैं, वो सपने आपके टूट सकते हैं। इस बात का ध्यान देना। दूसरी और विशेष खास बात, मैरिड लाइफ में इस समय में इस चीज को नोटिस करेंगे कि पार्टनर आपको बार बार एक ही बात करेगा कि तुम मेरे परिवार वालों से बात नहीं कर रहे, तुम मुझे कुछ समझते नहीं हो, तुमने आज तक मुझे समझा नहीं है। ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी, जिसके चलते आपका मन विचलित होगा। एक और खास बात, इस समय में तुला राशि वाले वो जातक जिनके विवाह की स्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं टूट सकती हैं। इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, बात कर लें तुला राशि के इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर के योग ज्यादा बनेंगे। एक्स्ट्रा जिनके संबंध हैं वो तुला राशि के हैं, तो यह समय उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। बात कर लें मित्रों, यहाँ पर विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तुला राशि वाले जातक इस समय में अपने संबंध को बचाकर रखना, क्योंकि इसी समय में तलाक जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। मित्रों, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। क्रोध यहां पर शून्य हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक किसी भी स्थिति में अपने पार्टनर को पाने की ज्यादा ललक रखेंगे और कहीं ना कहीं हर प्रकार से पार्टनर के प्रति इनका झुकाव ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक जो कि मैरिड लाइफ में है, उनके लिए यह समय काफी श्रेष्ठ रहेगा।
इस समय में व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आप ये देखेंगे कि आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस समय में भूमि, भवन और वाहन के योग बनेंगे। आपके विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। बहुत सारी कामनाएं आपके मन में इस समय में घर करेंगी। मित्रों, यह समय वृश्चिक के लिए पॉजिटिव है। साथ ही बात करें यदि हम धनु राशि के विषय में, तो धनु राशि में अधिक रिलेशन के योग और अनैतिक, मतलब जहां पर संबंध नहीं होना चाहिए वहां पर संबंध बनने की स्थिति यहां पर बनेगी। इस बात का ध्यान देना। अनैतिक संबंध क्या होते हैं, इस विषय को एक बार स्पष्ट कर दूं। मित्रों, अनैतिक संबंध वो होते हैं जैसे कि भाई बहन, पारिवारिक संबंध जो हो, चचेरे भाई से, ऐसे संबंधों की स्थितियां इसमें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जब मंगल और बुध एक साथ में हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी संभावनाएं अकस्मात बनने लगती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस विषय का, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और विशेष रूप से धनु राशि वाले जातकों का मन विचलित हो सकता है, मन डगमगा सकता है और मन की स्थिति के कारण लज्जाजनक स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस समय में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो अधिक संबंधों की स्थिति देखने को जरूर मिलेगी और संबंधों को लेकर ही पार्टनर के साथ में आपकी बहस हो सकती है मैरिड लाइफ में। इस बात का भी विशेष ध्यान देना। थर्ड पार्टी में रिलेशन बहुत मधुर और बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मकर राशि के विषय में। मित्रों, मकर के लिए यह समय पॉजिटिव है। मकर राशि वाले जातकों के लिए यही वो समय होगा जिस समय में आप अपने पार्टनर से अपने विषय में बहुत विस्तार से चर्चा कर पाएंगे और पार्टनर आपको समझ पाएंगे। इस समय में वैवाहिक स्थितियों के विषय में चर्चा होना, प्रेम संबंधों के विषय में चर्चा होना, गूढ़ मंत्रणा होना, ये सारी चीजें होंगी। और मित्रों, कंपटीशन में भाग लेना इस समय में लक्ष्य की ओर ध्यान देना पूर्ण सफलता की स्थिति भी बनाएगा। ये बात भी ध्यान देना, मकर राशि वाले जातकों का भाग्य इस समय बहुत ज्यादा प्रबल है। इस समय में 100% सफलता आपके हाथ में रहेगी, जो कि मित्रों 24 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। यह समय आपके लिए कुछ स्थितियों में खास है, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मैरिड लाइफ में ब्रेकअप जैसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान देना। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी कई बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की संभावना रहेगी, मतलब ब्रेकअप होंगे कई बार। बात करें कुंभ राशि के विषय में। मित्रों, कुंभ राशि में इस समय में स्थिरता, धैर्यता बढ़ेगी। आप ये भी देखेंगे कि कुंभ राशि वाला जातक भावनात्मक प्रेम करेगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा और कुंभ राशि वाला जातक अधिक से अधिक प्रेम जताएगा। यह समय मैं ये कहूंगा कि लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि के प्रति अगर आपका प्रेम है तो इस समय में पार्टनर आपकी सुनेगा और आपको बहुत सारे रहस्यों से अवगत कराएगा। यह समय कुंभ की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। थर्ड पार्टी के रिलेशन के कारण मैं ये भी कहूंगा कि रिलेशन टूट सकते हैं, ये बात ध्यान देना। मित्रों, बात करें मीन राशि की। मीन में राहु का गोचर चल रहा है। राहु बहुत समय तक चलेंगे, लेकिन शुक्रगत प्रभाव के कारण इस समय में मीन राशि वाले जातकों के रिलेशन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। एक विशेष खास बात मित्रों, राहु आज से नहीं अक्टूबर से चल रहा है। इसके लिए उपाय आप जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में राहु 8वें का है, 12वें भाव का है, 6ठे का है, 7वें भाव का है, द्वितीय भाव का है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 100% इस बात को नोटिस कर लेना। शुक्र का राशि परिवर्तन होते ही मीन राशि वाले जातकों के ब्रेकअप होंगे। उनके ब्रेकअप होंगे जिनके यहां पर राहु है 8वें में, 12वें में, 7वें में, 6ठे में। पंचम भाव में राहु तब ज्यादा खराब होता है जब वो या तो मंगल से दृष्ट हो या फिर मंगल के साथ हो। ध्यान देना मित्रों, ये तो था शुक्र का गोचर। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो काफी श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं। ऐसी
3 राशियां जिनके लिए शुक्र राजयोग का निर्माण करेंगे। सबसे पहली राशि मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, वैवाहिक स्थितियां बहुत मजबूत होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन का एक लक्ष्य इस समय में मिलेगा। आप भागेंगे नहीं, स्थिरता आप में आएगी। साथ ही साथ इस समय में आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, ये बात ध्यान देना। मित्रों, वृश्चिक के लिए काफी पॉजिटिव समय रहेगा ये शुक्र के गोचर के कारण। दूसरी और बेहद खास स्थिति, अगर शुक्र आपका 8वें भाव में है और वो नीच राशि का है, कन्या राशि का है या 12वें भाव में है, तो 12वें का शुक्र अच्छा होता है, लेकिन 8वें का 7वें का शुक्र आपके रिलेशन को थर्ड पार्टी की ओर मोड़ सकता है। मित्रों, यह है वृश्चिक के लिए खास है, कुंभ के लिए राजयोग का निर्माण है, वृश्चिक के लिए राजयोग का निर्माण है। साथ ही साथ इस समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो गोचर रहेगा वो वृषभ राशि वाले जातकों की भी लाभकारी स्थितियों का निर्माण करेगा और यही समय इन 3 राशियों के लिए सबसे बेस्ट, सबसे योगकारी रहने वाला है। मित्रों, इस समय में ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो शुक्र के बीज मंत्र का जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः। लेकिन कब, ये देख लें कि शुक्र आपकी कुंडली के 5वें भाव में है, शुक्र आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, शुक्र आपकी कुंडली के लग्न में 9वें में 10वें में एकादश भाव में है। तो जप करके देखिए, शुक्र आपको राजयोग का ही फल देंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जानना चाहते हैं, तो फेस रीडिंग अंक ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ मूर्ख नहीं बनाया जाता, यहाँ पर वो बताया जाता है जो है खास। एक और विषय ध्यान आ गया तो बता ही दूं। मित्रों, अभी हमारे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनसे किसी ने कह दिया कि आपका पार्टनर लौट कर नहीं आएगा, आपका जो शनि है वो वर्तमान में 6ठे में गोचर कर रहा है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, 6ठे में शनि जो होता है वो कारक होता है और 12वें में भी शनि कारक होता है। इसलिए शनि 8वें में और 12वें में कभी खराब फल नहीं देता। शनि के कारण ही पार्टनर लौट कर आएगा, शनि के उपाय करने पड़ेंगे। मैं जब भी कहता हूं बस यही कहता हूं कि पार्टनर लौटकर जरूर आएगा, उपाय करके देखिए। आज के लिए इतना ही।